वेलकम टू SPH ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सतीश कुमार प्रभाकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिससे हर साल एटलीस्ट 10 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन, स्थानीय आकर्षण। कंपास सर्वे करते समय यदि चुंबकीय सूचिका चुंबकीय प्रभाव वाले वस्तुओं के आसपास आ जाने के कारण सूचिका में होने वाले विचलन को अस्थायी आकर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कंपास सर्वे करते समय क्या होता है, हमारी रीडिंग गलत आ जाती है। ठीक है, वो आती कैसे, वहाँ चुंबकत्व पदार्थ मिल जाते हैं जो चुंबक को अपने पास खींचते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा नीडल क्या होता है, मैग्नेटाइज रहता है। लोहा वहा के प्रभाव में क्या होता है, वो पास में खींचने लगता है। ठीक है, चलिए, सोर्स ऑफ लोकल अट्रैक्शन दो होते हैं, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में वहाँ चुंबकीय चट्टान, ये हमारा नेचुरल है। ठीक है, आर्टिफिशियल लोहे के खंभे, रेल की पटरी आदि और भी होते हैं। ठीक है, लोहा वगैरह हो गया, और बेल्ट वगैरह जो लोहे की बनी होती है, उससे भी हमारा रीडिंग गलत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, कैसे हम इसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी स्थान पर लोकल अट्रैक्शन की जांच करने के लिए उस स्थान पर लिए गए रेखा के फोर बेरिंग तथा बैक बेरिंग के मानों का अंतर यदि 180 आता है तो माना जाता है कि दोनों स्टेशन स्थानीय आकर्षण से मुक्त है। ठीक है, जब हम फोर बेरिंग बैक बेरिंग निकालते हैं, ठीक है, तो उन दोनों का अंतर अगर हमारा 180 आता है तो इसका मतलब हमारा वो अस्थायी आकर्षण से मुक्त है। ठीक है, दोनों। इन केस ऐसा नहीं होता तो उसमें हमारा आकर्षण है। यदि यह अंतर 180 से कम या अधिक है और ऑब्जर्व करने में कोई त्रुटि नहीं है तो यह पता चलता है कि दोनों स्टेशनों में से कोई एक या दोनों ही स्टेशन आकर्षण से प्रभावित है। ठीक है, यदि यह अंतर क्या होता है, 180 से कम या अधिक होता है और कंडीशन ये है जो ऑब्जर्व करने ऑब्जर्वर होता है उससे कोई गलती ना हुआ हो, तो यह पता चलता है कि उन दोनों स्टेशन में या कोई किसी एक स्टेशन में स्थानीय आकर्षण से प्रभावित है। ठीक है, चलिए हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे अस्थायी आकर्षण निकालेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लिए। फॉलोइंग आर द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ अ ट्रैवर्स, एक ट्रैवर्स दिया है जिसका बियरिंग दिया गया है। ठीक है, करेक्टेड बियरिंग की गणना करना है। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट में होता है, ठीक है, एक हमारा लॉन्ग में होता है। चलिए पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा लाइन दिया है AB BC CD DE और EA, फोर बेरिंग दिया है, बैक बेरिंग दिया है। ठीक है, सबसे पहला हम करेंगे क्या, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो पता चलेगा किस रेखा में हमारा अस्थायी आकर्षण है, किस लाइन में। ठीक है, पहला हम AB रेखा में देखें, 74,254, ये हमारा 180 आ जा रहा है, तो हमारा AB रेखा में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर फोर बेरिंग बैक बेरिंग का अंतर 180 आता है तो उस रेखा में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा BC रेखा,
BC रेखा 91 अंश 271 अंश, इसका भी अंतर 180 आता है। मतलब हमारा B और C ये भी हमारा लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है, ठीक है। अब सी डी का हमारा अंतर कितना आ रहा है, 177 अंश। मतलब हमारा सी डी लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, ठीक है। मगर यहाँ पे हम देखे हैं बी सी हमारा लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है, ठीक है। मतलब सी स्टेशन जो हमारा अस्थायी आकर्षण से प्रभावित नहीं है, केवल डी भर है, ठीक है। और डी ई 177 अंश आ रहा, मतलब ए भी रेखा हमारा डी ई प्रभावित है, ठीक है। चलिए तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिस स्टेशन से हमारा जैसे बी सी लोकल अट्रैक्शन से मुक्त है तो हम वहीं से हम करेंगे, ठीक है। तो सी मुक्त है हमारा, तो हम सी डी रेखा, सी डी के हम 4 बीरिंग हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि सी स्टेशन से हमारा बी सी रेखा सी हमारा सही है, तो इसका सी डी का 4 बीरिंग हमारा सही है। इसका हम बैक बीरिंग में करेक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेक्शन कितना करेंगे, 180 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम +3 कर दें तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके बैक बीरिंग में +3 कर दें, इसके बैक बीरिंग में +3 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे 346 हो जाएगा। 346 में 166 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 180 आ जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ इसके बैक बीरिंग में करेंगे, सी डी के बैक बीरिंग में जो चीज़ करेंगे वही डी ई के 4 बीरिंग में करेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ +3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ 180 हो जाएगा, इसका भी अंतर 180 आ गया, इसका भी हमारा 180 आ गया, ठीक है। तो डी ए रेखा भी हमारा, ई ए रेखा भी हमारा अस्थायी आकर्षण से मुक्त है। केवल डी पे हमारा क्या है, अस्थायी आकर्षण है, ठीक है। चलिए करेक्शन में देख लेते हैं। करेक्शन में हम यहाँ लिखेंगे ए बी, ठीक है। अब ए बी की देखते हैं 4 बीरिंग बैक बीरिंग करना करेक्शन हुआ। यहाँ पे 4 बीरिंग हो गया, यहाँ पे बैक बीरिंग हो गया, ठीक है। करेक्शन यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है। अब बी सी रेखा देख लेते हैं। बी सी के 4 बीरिंग में करेक्शन 0 हुआ है, बी सी के बैक बीरिंग में बैक बीरिंग करेक्शन कितना हुआ, 0 हुआ। अब यहाँ पे सी डी के 4 बीरिंग में करेक्शन नहीं हुआ है, सी डी बैक बीरिंग में करेक्शन हुआ है, कितना हुआ, +3। फिर डी ई के DE के 4 बीरिंग में करेक्शन हुआ है, +3। डी के बैक बीरिंग में करेक्शन नहीं हुआ, 0। EA के 4 बीरिंग और बैक बीरिंग दोनों में करेक्शन नहीं हुआ, बैक बीरिंग बराबर 0, ठीक है। हमारे देखिए इसमें कोई करेक्शन नहीं है। चलिए अब करेक्टेड बीरिंग हमारा देखिए, करेक्टेड बीरिंग हमारा कितना हो गया, इसमें कोई करेक्ट नहीं हुआ तो 74 अंश, इसमें भी नहीं हुआ 254 अंश, यहाँ भी करेक्शन नहीं हुआ है 91 अंश, ये 271 अंश। सी डी के 4 बीरिंग में कोई करेक्शन नहीं हुआ, 166 अंश। सी डी के बैक बीरिंग करेक्शन हुआ, मतलब कितना हुआ, 346 अंश।
डी के 4 बीरिंग करेक्शन हुआ है 180 अंश, इसके वो बैक बीरिंग कोई करेक्शन नहीं हुआ 0 अंश। यहाँ पे ई के 4 बीरिंग कोई करेक्शन नहीं हुआ है, इस बैक बीरिंग में कोई करेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल हमारा करेक्टेड बीरिंग आ गया है, ठीक है। अब एक रिमार्क है, रिमार्क में केवल देखिए हमारा ए बी मुक्त है हमारा, यहाँ पे ए बी लाइन मुक्त है, मतलब ए बी दोनों बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे बी सी भी फ्री है, मतलब सी भी फ्री है हमारा। यहाँ पे सी डी बैक बीरिंग में करेक्शन हुआ है, मतलब डी में करेक्शन हुआ। यहाँ पे डी के 4 बीरिंग में हुआ, मतलब यहाँ पे डी। तो यहाँ पे रिमार्क में लिख लीजिए ओनली स्टेशन डी इज अफेक्टेड, ऑल अदर आर फ्री। मतलब हमारा केवल डी स्टेशन क्या है, लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, बाकी सब हमारा फ्री है। जैसे यहाँ पर हम कहें सी डी के बैक बीरिंग में हमारा करेक्शन हुआ, अगर हमारा सी डी के 4 बीरिंग में हुआ होता, मतलब हमारा सी भी हमारा प्रभावित होता, अगर 4 बीरिंग में होता तो। अगर बैक बीरिंग में हुआ तो केवल डी स्टेशन हमारा प्रभावित है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसका देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे तरीके में हमारा यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक हमारा सेम रहेगा, ठीक है। हम इसमें सॉल्व कहाँ करेंगे, हमारा सी डी से, ठीक है। सी डी का 4 बीरिंग हमारा सही है, ठीक है, सी डी 4 बीरिंग हमारा सही है, बैक बीरिंग हमारा गड़बड़ है। तो सी डी का 4 बीरिंग ऑफ लाइन सी डी बराबर 166 अंश, तो बैक बीरिंग ऑफ लाइन सी डी कितना होगा 166 अंश प्लस 180 अंश, ठीक है। तो बैक बीरिंग इसका कितना होगा, 1 हो गया, 8 6 14, 2 1 1 2, मतलब 146 अंश करेक्ट बीरिंग हमारा आ गया सी डी का, बैक बीरिंग हमारा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2D देखेंगे, एरर कितना आया, स्टेशन डी में एरर कितना आया, पहले कितना था 243 अंश माइनस 200 1 1 2 3 346, ठीक, 346 माइनस 3 अंश, ठीक है। यहाँ पे ट्रूथ निगेटिव आया है, मतलब संशोधन हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। संशोधन हमारा किस में होगा, +3 अंश होगा, ठीक है। अगर हमारा एरर हमारा पॉजिटिव आता है, संशोधन हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। ये जस्ट उल्टा होता है इसका, ठीक है। अब चलिए हम, तो डी का 4 बीरिंग क्या होगा, 4 बीरिंग ऑफ
लाइन डी ई 177 अंश प्लस 3 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, तो बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी बराबर 180 अंश माइनस 180 अंश बराबर 0 अंश। ठीक है, तो हमारा केवल स्टेशन डी पे हमारा ये अस्थायी आकर्षण से प्रभावित है। ठीक है, बाकी हमारा सब यहाँ पे डी भी हमारा, यहाँ पे ई भी हमारा क्या है, अस्थायी आकर्षण से मुक्त है। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ आया होगा हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, हम इस पे एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो थोड़ा बड़ा हो। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।